हेलो दोस्तों, ट्रेड विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम सीधे काम की बात करेंगे। सोमवार यानी कि 20 अप्रैल 2026 के लिए एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। एक ऐसा प्लान जो आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस देगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, मंडे को मार्केट जाएगा कहाँ? यही सवाल है ना सबके दिमाग में फ्राइडे से। चिंता मत कीजिए, इस विश्लेषण में हम कोई गेसवर्क नहीं करेंगे, सीधे डेटा और लेवल्स की बात करेंगे ताकि मंडे मॉर्निंग आप बिल्कुल तैयार हों। ओके, तो किसी भी ट्रेडिंग दिन की तैयारी करने से पहले सबसे जरूरी चीज क्या है? मार्केट का मूड समझना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फ्राइडे की क्लोजिंग हमें आने वाले हफ्ते के लिए क्या इशारा दे रही है। ऑलराइट, तो निफ्टी ने क्लोज किया है 24,353 पर। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के आसपास है और देखिए जो कैंडल बनी है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। मतलब साफ है कि बायर्स का कंट्रोल था मार्केट में। ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पिक्चर थोड़ी सी मिक्स्ड है। अगर हम बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी देखें तो FIIs यानी विदेशी इन्वेस्टर्स ने खरीदारी तो की है पर वॉल्यूम काफी कम था। इसका मतलब है कि वो थोड़ा सावधान है। और दूसरी तरफ हमारे DIIs यानी घरेलू इन्वेस्टर्स ने थोड़ी बिकवाली की है, शायद ऊपर के लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो थोड़ी खिचड़ी पक रही है यहाँ। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए सेंटिमेंट तो बुलिश ही लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक रिस्क है ओवरहीटिंग का। मतलब मार्केट काफी तेजी से भागा है तो एक छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। इसलिए सबसे जरूरी बात, मंडे को आंख बंद करके बाय नहीं करना है, अपने टेक्निकल लेवल्स के साथ चिपके रहना है। ठीक है, मूड समझ लिया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, निफ्टी 50 का गेम प्लान। यहाँ हम उन क्रूशियल प्राइस लेवल्स को मार्क करेंगे जो मंडे को मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करने में हमारी मदद करेंगे। ये है मंडे के लिए हमारे बैटल जोन्स। ध्यान से देखिएगा, नीचे की तरफ पहला सपोर्ट है 24,080 से 24,050 का और उसके नीचे 24,000 एक रॉक सॉलिड बेस है। आखिर ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ऊपर की तरफ 24,350 पहली रुकावट है, लेकिन असली फाइट तो होगी 24,500 से 24,570 के जोन में। यही है मेक और ब्रेक लेवल। तो करना क्या है? एक्शन प्लान बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। अगर मार्केट 24,300 के ऊपर कॉन्फिडेंटली टिकता है तो हम लॉन्ग साइड यानी खरीदारी के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर मार्केट 24,050 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ देता है तो दो ऑप्शंस हैं, या तो शॉर्टिंग के मौके ढूंढे या फिर सबसे समझदारी का काम साइड में बैठकर मार्केट को सेटल होने दे। ओके, निफ्टी का प्लान सेट है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ऑप्शंस में ट्रेड करना पसंद करते हैं। चलिए 3 अलग अलग ओपनिंग सिनेरियोज के लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो हमारा फोकस कॉल खरीदने पर होगा। अगर गैप डाउन होता है तो पुट हमारी पहली पसंद होगी। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है एक दायरे में तो शॉर्ट ट्रायंगल जैसी रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी, जिसमें हम एक कॉल और एक पुट दोनों बेचते हैं, सबसे बेस्ट काम कर सकती है। ठीक है, इंडेक्स की बात तो हो गई। अब फोकस शिफ्ट करते हैं उन 5 खास स्टॉक्स पर जिन पर मेरी नजर है मंडे के लिए। इनमें अच्छे ट्रेड सेटअप्स बन रहे हैं। तो लिस्ट में पहला नाम है बैंकिंग का बाहुबली, HDFC बैंक। चार्ट पर अगर आप देखें तो ये एक सपोर्ट जोन से रिकवर हो रहा है, जो एक बुलिश रिवर्सल का साइन हो सकता है। मुझे लगता है यहाँ एक अच्छा लॉन्ग साइड का मौका बन सकता है। तो HDFC बैंक के लिए लेवल्स नोट कर लीजिए। हमारी एंट्री रेंज होगी 985 से 990 के बीच। पहला टारगेट होगा 1010 से 1020 का, और हाँ, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 975 के नीचे। दूसरा स्टॉक है IT का शेयर, TCS। ये स्टॉक एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। अगर ये इस लेवल को पार कर गया ना तो हमें एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। मतलब प्राइस में एक रॉकेट जैसा मूव आ सकता है। TCS में ट्रेड प्लान क्या है? हम 3,220 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पर ही एंट्री लेंगे। टारगेट सेट करेंगे 3,280 से 3,300 का और स्टॉप लॉस 3,180 के आसपास का रखेंगे। लिस्ट में अगला स्टॉक है भारती एयरटेल। ये स्टॉक एक सॉलिड लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है और अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर वापस आया है। ऐसे सेटअप्स बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी के लिए परफेक्ट होते हैं। तो भारती एयरटेल के लिए एंट्री पॉइंट बनेगा 2050 से 2060 के जोन में। टारगेट हम रखेंगे 2100 से 2120 का और स्टॉप लॉस होगा 2020 पर। चलिए अब एक शॉर्ट साइड का आइडिया भी देख लेते हैं।
जिंदल स्टील। ये स्टॉक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। ये इस बात का साफ संकेत है कि सेलर्स यहां हावी हैं और प्राइस को नीचे ला सकते हैं। जिंदल स्टील में हम 1030 से 1040 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन कंफर्म होने पर ही शॉर्ट ट्रेड लेंगे। टारगेट होगा 980 से 970 का और इसके लिए स्टॉप लॉस 1060 पर रहेगा। और हमारा आखिरी स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL। डिफेंस सेक्टर का ये स्टार परफॉर्मर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। फिलहाल ये कंसोलिडेशन कर रहा है, यानी एक बड़ी रैली के बाद थोड़ा आराम कर रहा है। अक्सर इस आराम के बाद एक और बड़ी तेजी आती है। तो HAL के लिए हम 4460 से 4480 के बीच में एंट्री ढूंढेंगे। टारगेट सेट करेंगे 4580 से 4600 का और स्टॉप लॉस होगा 4400। ओके, तो ये थे हमारे स्टॉक्स। अब चलिए इस पूरे एनालिसिस को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समराइज कर लेते हैं, जिनको मंडे सुबह ट्रेड करने से पहले जरूर याद रखना है। तो आपका मंडे का गेम प्लान क्या है? नंबर 1, निफ्टी की ओपनिंग देखो 24,300 के ऊपर या नीचे। नंबर 2, ऊपर के लेवल 24,500, 24,570 को बिल्कुल मत भूलना, वही असली टेस्ट है। नंबर 3, FII, DII का सिग्नल मिक्स्ड है, तो अपनी पोजीशन साइज थोड़ी कंट्रोल में रखना। और आखिरी बात, ये 5 स्टॉक की वॉच लिस्ट अपने लेवल्स के साथ रेडी रखो। और जाते जाते एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। जिस तरह की स्ट्रेंथ मार्केट दिखा रहा है, क्या निफ्टी अब 25,000 के उस बड़े साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ बढ़ रहा है? सोचिएगा जरूर।